अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां ज़ीशान और आप देख रहे हैं आई लव झेलम सिटी। नाजरीन, इस टाइम जो मेरे साथ खातून मौजूद है, आपको लग रहा होगा कि इनकी उम्र जो है 17 से 18 साल होगी, लेकिन जब मैं आपको इनकी उम्र बताऊंगा तो आप ज़रूर परेशान होंगे। इनकी उम्र है 40 साल और इनके 7 बच्चे हैं। जी हाँ नाजरीन, बिल्कुल आप ठीक सुन रहे हैं। इनकी जो सबसे बड़ी बेटी है वो CMA की डिग्री का रही है, एजुकेशन हासिल कर रही है और ये खुद क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी फूड स्ट्रीट में एक फूड का काम कर रही है। इनका एक ढाबा है, ये और इनके बच्चे यहाँ पे इस ढाबे को चलाते हैं और यहाँ पे लोगों को फूड प्रोवाइड करते हैं। इनसे बात करते हैं कि इनको मजबूरी से ये काम कर रही है या इनको शौक है, ये सारी बातें इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? रिजवाना। अच्छा, लोग आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं देते कि आप इतनी छोटी उम्र लग रही है लेकिन आपकी है 40 ईयर्स है? जब लोग फर्स्ट टाइम आते तो कहते हैं बेटा बिल ले लो या बेटा वो कर लो, फिर मैंने कहती हूँ मैं बेटा नहीं, आप मेरे बच्चे हैं, कोई मसला नहीं है। तो फिर मैं उनको बताती हूँ कि मैं माशाल्लाह से शादीशुदा हूँ और मेरी इतनी एज है और यहाँ मैं अगर खड़ी हुई हूँ तो अपनी फैमिली के लिए खड़ी हुई हूँ, अपने बच्चों के लिए खड़ी हुई हूँ। तो फिर वो अप्रिशिएट करते हैं और फिर मेरे रेगुलर कस्टमर बन जाते हैं, वो आते रहते हैं। तो कैसा लगता है जब वो कॉम्प्लीमेंट देता है तो आपको? अच्छा लगता है, लाजमी नहीं है कि हैरान नहीं होती आप? नहीं, हैरान होने वाली बात नहीं है क्योंकि मैं 18-19 साल से मार्केटिंग फील्ड में हूँ और ऐसे कॉम्प्लीमेंट मैं रोज़ ही सुनती हूँ। इवेंट्स का काम करती रहती हूँ, उसमें भी सुनती हूँ। बाकी सोशल मीडिया पे काफ़ी अर्सा मैंने वर्किंग की है, तो हैरान होने वाली इसमें कोई बात नहीं। लोग हैरान होते हैं मेरी एज देखकर या मेरे बच्चों का इतना देखकर, बल्कि जिनको नहीं पता होता तो लोग प्रपोज भी कर देते हैं। तो उनको भी यही कहती हूँ कि भाई साहब शौक़ पूरे हो गए, माशाल्लाह शादी भी हो गई है, बच्चे भी हो गए हैं, तो मेहरबानी करें। अच्छा, यहाँ पे पाकिस्तान में वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से काफ़ी काम हो रहा है, तो आप उसको आपने सीरियसली लिया हुआ है या आपके यहाँ शौक है ये या मजबूरी है, क्या सोच के ये काम कर रही हैं? दरअसल मुझे शुरू से शौक़ था अपना बिज़नेस करने का, शौक़ भी था और कुछ अल्लाह की तरफ से ज़िम्मेदारियाँ भी पड़ गई। हस्बैंड मेरे बीमार थे तो वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, कैंसर था उन्हें, तो इस वजह से फिर उनकी ज़िम्मेदारियाँ संभालनी थी। तो वो जो है जब जिम्मेदारियाँ डबल हो जाती है तो इंसान को कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है। आपको पता है आजकल का दौर ऐसा है, तनख्वाहों में या मुलाजमतों में गुजारा नहीं होता और लड़की के लिए बाहर निकल कर जॉब करना ऐसा है कि आप ये समझ लें कि बस आज इधर है तो कल उधर है। अपनी इज़्ज़त कैसे बचाए, जॉब कैसे करे, कहीं सही मिलती है जॉब तो वहाँ सैलरी कम होती है और कहीं सैलरी ज़्यादा होती है तो वहाँ ऑप्शन 2 होते हैं। तो मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर हूँ। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने यही सोचा कि मैं अपना बिज़नेस करूँ, छोटा सा करूँ, लेकिन इसको ही इस्टेब्लिश करूँ। यहाँ पे फूड स्ट्रीट में मर्दों की दुनिया में एक औरत काम कर रही है, तो को मुश्किलात क्या पेश आती हैं आपको? ज़ाहिरी बात आती होंगी, मर्दों को भी आती हैं, आप खातून हैं तो क्या मुश्किलात आती हैं? दरअसल अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में मैं बहुत अच्छी हूँ क्योंकि जब मैं यहाँ पर आई थी तो मुझे सपोर्ट करने वाले भी यही फूड स्ट्रीट वाले मर्द थे और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मुझे सपोर्ट करते हैं, बहनों की तरह इज़्ज़त भी देते हैं, मेरे मुश्किल वक्त में साथ खड़े भी होते हैं। तो मुझे इतनी प्रॉब्लम्स नहीं हुई क्योंकि मैं वाकई पहले फील्ड में मैंने आपको बताया काम करती थी, तो मुझे मुश्किल नहीं हुई। क्या काम करती थी इससे पहले? मैं मार्केटिंग करती थी डिफरेंट कंपनीज़ के साथ। उसके अलावा 4 साल मैंने सोशल मीडिया यूज़ किया, एप्लीकेशंस पे काम करती थी, इवेंट मैनेजमेंट का काम करती थी और उसके अलावा डिफरेंट पार्ट टाइम्स काम, जैसे प्रॉपर्टी का काम हो गया, कोई सेल परचेज़ का काम हो गया, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर काम करती थी। बच्चों के बारे में आपका क्या, इनको फ्यूचर प्लानिंग आपकी क्या है? कोई आपने सोचा हुआ है कि अब जैसे आपकी बड़ी बेटी पढ़ी है, वो उनका क्या फ्यूचर प्लान है उनके बारे में? और अब मैंने एक बात सुनी है कि आप अपने 7 बच्चों के लिए 7 ब्रांचेस खोलना चाहती हैं उनके नाम पे। जी बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि इन फ्यूचर मैं 7 से 10 ब्रांचेस बनाऊँ जिसमें 7 मेरे बच्चों की होंगी और एक मैंने उन लोगों के लिए बनानी है जिनके लिए शायद हम लोग सोचते भी नहीं हैं। शायद अल्लाह ताला ने, वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला को अपना पार्टनर बना लो तो इंसान दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करता रहता है, उसको मिलता रहता है। तो एक ब्रांच मैंने उन लोगों के लिए बनानी है जो अल्लाह वास्ते, जिनके लिए हम काम कर सकें, जिनको हम कुछ दे सकें। मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, वहाँ किसी को कोई पैसा नहीं देना होगा, सिर्फ वो जाएंगे, अपना मंथली एक उनका कार्ड बना दिया जाएगा जो डेली अपना आकर वहाँ सर अपना खाना पीना जो भी उनकी ज़रूरियात है वो ले सकें। इसका रेंट कितना है और ये आपने जगह कैसे ली थी? यहाँ पे तो बड़ी मुश्किल से मिलती। दरअसल जब मैं आई थी यहाँ पर उस टाइम मैं उससे पहले आर्ट काउंसिल में काम कर रही थी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट थी मेरे लिए जगह, तो वहाँ मुझे रेंट नहीं देना होता था, लेकिन कुछ रीज़न्स थे जिसकी वजह से मुझे वो जगह छोड़नी पड़ी। यहाँ उस टाइम इसका रेंट था 25,000, तो आज से 1 साल पहले की बात कर रही हूँ। जब मैं आई थी मेरे पास तो उस टाइम 5,000 भी नहीं थे कि मैं शिफ्ट कर सकूँ किसी जगह, क्योंकि मेरे पास जस्ट एक काउंटर था। तो यहाँ पर जो इनके ऑनर है उनसे बात की तो उन्होंने कहा ठीक है आप कर लें, आपके लिए इतना कर सकता हूँ कि 15,000 आप एडवांस दे दें, बाकी आप डेली किराया निकाल के करते रहें।
तो मेरे पास उस टाइम इन्वेस्टर था, छोटा सा ही था, 50-60 हज़ार तक का। तो उसने कहा मैं आपको ले देता हूँ, आगे आप वर्किंग कर लें। लेकिन जब उन्होंने मुझे आगे ले के देने के लिए बात आई तो किस वजह से वो पीछे हुए ये तो मुझे नहीं पता, या किसने उन्हें क्या कहा ये भी मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे हाथ से ये जगह चली जाती। अगर हाजी साहब, मुझे उन्होंने बहन कहा हुआ था, वो मुझे 1 महीने का मौका ना देते तो शायद आज मैं इस मकाम पे भी ना होती, या शायद आज मैं दूसरी लड़कियों की तरह कभी इधर जॉब ढूंढ रही होती, कभी उधर जॉब ढूंढ रही होती। तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही थी, अगर आप हक हलाल कमाना चाहती हैं तो मैं आपका साथ देता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मुझ पर फ़ख्र करते होंगे। मैंने उनको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया, अपनी इज़्ज़त से रोज़गार कमाती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अपना काम कर रही हूँ। खुद कुकिंग करती हैं और क्या क्या मेन्यू है आपका? जी, मैं ख़ुद कुकिंग करती हूँ। यहाँ पर मेरे पास चाय है, फ्राइज़ हैं, शेक्स वगैरह भी होते हैं। उसके अलावा हम फ्रोज़न फूड में सीख कबाब, कोफ्ता कढ़ाई, चपल कबाब, बर्गर्स में भी हमारे पास वैरायटी 2-3 मौजूद है, जिसमें जिंगर है, पेटी बर्गर है, शामी बर्गर है। उसके अलावा ऑन डिमांड अगर कस्टमर कुछ कहता है वो भी हम अवेल कर देते हैं। इसके अलावा जो हमारी स्पेशलिटीज़ हैं उसमें मटका बिरयानी है, कुल्हड़ पिज़्ज़ा है, कुल्हड़ फ्राइज़ हैं और मटका चाय है। अच्छा, उन ख़वातीन के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगी जो जिनका कोई सहारा नहीं होता और वो खुद अपने आप पे नहीं करती और लोगों से मांगती हैं या खुद कोई काम नहीं करना चाहती, वो समझती हैं कि औरतें कुछ नहीं कर सकती, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी? उनके लिए मुझे यही पैगाम है कि देखें, अल्लाह ताला को सिर्फ देने वाला हाथ पसंद है, लेने वाला हाथ पसंद नहीं है। तो आप लोग भी औरत होने के नाते बहुत कुछ कर सकती हैं, क्योंकि औरत को अल्लाह ताला ने माँ के रूप में बहुत ताकतवर बनाया है। अगर एक माँ ठान ले कुछ करने का तो उसको कोई भी नहीं रोक सकता। तो मेहरबानी करें, आपके हाथ में अल्लाह ने हुनर दिया है, सबसे बड़ा हुनर खाने पकाने का है। अगर आप अपने एरिया की 6 शॉप पे भी खाना देती हैं तो मेरा ख्याल से आपको डेली का आपका रोज़गार चल जाता है। तो बजाय इसके कि आप मांगना आज है कल नहीं है, बच्चे रो रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, इन सब से बेहतर है कि अपना छोटा सा रोज़गार बनाएं। आज उसे छोटा बनाएंगे, कल को बड़ा हो जाएगा। कितने पैसे हो किसी औरत के पास शुरू करने के लिए, कितने मिनिमम अमाउंट हो तो वो ये सेटअप शुरू कर सकते हैं? देखिए, अगर आप घर से सेटअप शुरू करना चाहते हैं तो मिनिमम आपके पास 5 से 10 हज़ार का अमाउंट भी होगा जिसमें आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ अपनी चीज़ें लानी पड़ती हैं। बाकी हर घर में फ्रिज भी अवेलेबल है, चूल्हे भी अवेलेबल हैं, हर चीज़ अवेलेबल है ना। तो आप सिर्फ अपना राशन लाएँ, आप अपने इर्द गिर्द की जो शॉप्स हैं उनसे ऑर्डर लें कि जी हम ये काम शुरू कर रहे हैं इज़्ज़त के साथ। तो आपका जो लंच आता है बाहर होटल से भी आता है तो आप हमसे लें। और मेरे ख्याल से आजकल दुकानदार ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि घर का खाना मिले हमें, होटल से ज़्यादा प्रेफर करते हैं। नाज़रीन, आज की स्टोरी जो है बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि जिनका कोई हस्बैंड नहीं होता या कुछ भी उनके साथ हैपन हो जाता है तो वो ये समझते हैं कि हम बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। ये मेरी बहन जो है उनके लिए एक फ़ख्र है कि इन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों को भी पढ़ा रही हैं और ख़ुद भी रिज़्क़ कमा रही है, अपना घर भी चला रही हैं और दूसरे लोगों को मोटिवेट कर रही हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आते हैं इनके पास। इनका जो एड्रेस है वो मैं आपको बताते चलूँ, रावलपिंडी फूड स्ट्रीट में आप आएँगे तो यहाँ पर इनकी शॉप है। इनसे आकर आप लाजमी यहाँ पे विजिट कीजिए, आपको मज़ा भी आएगा। और इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।